और आज तक पर आप देख चुके हैं कि कश्मीर में खुलकर आतंकियों की पाकिस्तान से फंडिंग की बात। बिट्टा नेता बनकर घूम रहे हैं ये बात करने वाले एक नेता, ये वही बिट्टा कराटे हैं जिसने 28 साल पहले खुद कश्मीरी पंडितों के कत्ल की बात कबूली थी। यानी 28 साल से लगातार बिट्टा कश्मीर में गुनाह करके घूम रहा है, लेकिन अब तक उसे उस कबूलनामे की सजा नहीं मिली है जो उसने पहले किया। आप खुद सुनिए बिट्टा का सच। 10-12 हमारे होंगे। 10-12 की 20? अब 20 ही लगा, 20 ही हमारे। ज्यादा कश्मीरी पंडित थे जी। ऑर्डर दे किसी को मार दो, आप मार देते थे? हाँ जी। चाहे वो कोई भी हो? कोई भी हो। अगर वो कहता कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो? जी, मैं तो मार देता। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो? मैं तो मार देता। पाकिस्तान से जो फंडिंग होती है वो सिर्फ गिलानी के पास आती है, वो आप लोगों को पैसा देता है? हर एक को आता है। अब गिलानी के सबका अलग अलग आता है? नहीं, गिलानी के पास जो है उनको आता है अलग अलग सब। कभी कभार गिलानी के पास आते हैं, कभी कभार उनके पास आते हैं। किसके पास? यासीन मिले? हाँ नहीं, उसका अलग आता है। यासीन मिले किसी आपके पास अलग आता है पाकिस्तान से, या इन लोगों से लेते? नहीं, हमें अलग आता है। इस पूरे मामले में जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि आज तक के जो स्टिंग है उसका असर हुआ है और बिट्टा पर कार्रवाई होगी। कश्मीरी पंडितों को मिलेगा न्याय। हर पहलू की सरकार कर रही है जांच। फारूक अहमद डार या बिट्टा कराटे, न्यूज ट्रैक के कैमरास पर जिस आदमी ने माना कि उसने 20 हिंदू कश्मीरी पंडितों की हत्या की, वो आज जेल से बाहर है और 2017 में 70 करोड़ रुपए की मांग कर रहा है कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए। हमारे साथ इस समय है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री हैं। हिंदू कश्मीरी पंडित 90 के दशक से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बिट्टा कराटे कैमरा पर कहता है कि उसने 20 हिंदुओं को मारा, पंडितों को मारा। क्या आपकी सरकार अब न्याय दिलाएगी? देखिए, अगर यदि हम इसे परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसमें कोई संदेह नहीं और ये कोई छिपी हुई बात भी नहीं है। हम इसके चश्मदीद गवाह भी रहे हैं कि मिलिटेंसी के आगाज़ के बाद सन 1989-90 के उपरांत कश्मीरी पंडित समाज का वहाँ से मास एक्सोडस हुआ और आरंभिक वर्षों में, विशेषकर 90 के दशक के आरंभ में, कुछ एक चुन चुन करके हत्याएं भी हुई, सिलेक्टिव किलिंग्स जिसे कहा जा सकता है, जिसमें कुछ एक प्रमुख कश्मीरी पंडित समाज के सदस्यों और नागरिकों की हत्या हुई। उसमें वो तत्कालीन स्टेशन डायरेक्टर थे आकाशवाणी के श्री लस्सा कौल जी, टीकालाल टपलू हुआ करते थे जिनका बड़ा आदर मान था, वहाँ पर वकील थे। इसी प्रकार ये नौजवान BSNL का अधिकारी गंजू, HMT के कुछ अधिकारी थे और इस तरह से एक भय का माहौल पैदा करने का प्रयास किया गया था, जिसके फलस्वरूप इनको अपना घर रसोई छोड़ करके रातों रात वहाँ से कूच करना पड़ा। और आरंभ से ही भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरी विस्थापित समाज के साथ खड़े होकर के इनका पूरा सहयोग किया है। इनके पुनर्वास के लिए जहाँ जहाँ जाकर प्रदेशों में बसे, इनके बच्चों की एडमिशन्स के लिए भी प्रयास हुआ जी। हालांकि उस समय हमारी कहीं सरकार नहीं थी, लेकिन इस समय आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, मजबूत सरकार है और राज्य में भी आपकी सरकार है। तो क्या अब बिट्टा कराटे के खिलाफ, इस तरह के लोगों के खिलाफ जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को मारा था, वहां से निकाला था, क्या उनको न्याय मिलेगा 2017 में? आपका यह आश्वासन है? मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार की कानूनी जांच अब चल रही है, ये किसी न किसी निष्कर्ष तक अवश्य पहुंचेगी। और कश्मीरी पंडित विस्थापित समाज की भी ये मांग रही है कि जिस प्रकार से उनके समाज के सदस्यों की हत्याएं हुई हैं, उसकी जांच अभी नामुकम्मल है, उससे वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। तो मुझे विश्वास है कि ये जांच आगे बढ़ेगी।